बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद महमूद राज। आज तारीख हो गई 24 फरवरी 2025 और मैं इस वक्त मौजूद हूं रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे। आज मैं आपको सैर करवाने ले जा रहा हूं रावलपिंडी से लाहौर 102 डाउन सुबह रफ्तार पे। ये गाड़ी सुबह 7 बजे चलती है और चकलाला, गुजरखान, जेलम, लाला मूसा, गुजरात, वज़ीराबाद और गुजरावाला पे स्टॉप करती हुई 11:55 पर लाहौर पहुंचती है। तो आइए सैर करने चलते हैं लाहौर की। तो चलो फिर आ जाओ। शंट इंजन 8039 के साथ 102 का रेक प्लेस हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। (102) डाउन सुबह रफ्तार को पावर लग गई है 4558 GEU 20। ठीक 7 बजे 102 सुबह रफ्तार ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी और इसका पहला स्टॉप होगा चकलाला रेलवे स्टेशन, जो रावलपिंडी का ही एक सब स्टेशन है। इस वक्त हम अप्रोच कर रहे हैं चकलाला रेलवे स्टेशन, जहां पे गाड़ी 2 मिनट का स्टॉप करेगी। दो मिनट स्टॉप के बाद हम रवाना हुए चकलाला से। खूबसूरत स्टेशन है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं तरक्की रेलवे स्टेशन। तरक्की से वो गोलाई शुरू होती है जो तरक्की मोड़ कहलाती है। यहाँ से अब आप देखेंगे कि गाड़ी जो है वो बाएं जानब को मुड़ना शुरू कर देगी और मुसलसल मुड़ती जाएगी और इतना मुड़ेगी कि तरक्की के जो सामने से गुजरी है उसके बिल्कुल बैक से गुजर के फिर उसके आगे निकल जाएगी और फिर वहाँ से दाएं जानब मूव करेगी और फिर वापस सीधी हो जाएगी। ये असल में उसके महल्ले वकूअ की वजह से है कि ज़मीन का कटाव ऐसा था कि वहाँ पे सीधी लाइन बिछ नहीं सकती थी, आगे खाइयाँ थी, क्योंकि पोठोहार का इलाका जो होता है वो काफ़ी कटा फटा इलाका होता है। अब देख लें गाड़ी घूमती जा रही है, लेफ़्ट मुड़ती जा रही है और बिल्कुल ये तरक्की रेलवे स्टेशन की बिल्कुल बैक पे आ जाएगी। देखिए गाड़ी बिल्कुल घूम के दोबारा उसी मुकाम पे वापस आ गई गोल दायरा बनाते हुए। अब यहाँ से गाड़ी फिर सीधी होगी और फिर राइट तरफ यानी कि दाहिनी तरफ मुड़ना शुरू कर देगी और दोबारा अपनी सीट पकड़ेगी। ये देखिए गाड़ी अब बिल्कुल सीधी हो रही है। अब हम आपको दूसरी तरफ से दिखाते हैं। अब आप देख रहे हैं गाड़ी
दाएं जानब मुड़ना शुरू हो गई है। ये फिर घूमती हुई वापस उसी सीध में आएगी और बकड़ाला स्टेशन से आगे गुजरती हुई फिर ये दीना की तरफ सीधी हो जाएगी। और इस तरह ये तरक्की का मोड़ जो 4-5 किलोमीटर का है ये इख्तिताम पजीर होता है। पाक रेल के मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट्स में ये प्रोजेक्ट भी शामिल है कि इस तरक्की के मोड़ को ख़त्म कर दिया जाए और कोई ऊंचा ब्रिज बनाकर रेलवे लाइन को सीधा कर दिया जाए ताकि कम से कम कई किलोमीटर का जो मोड़ है वो फासला है वो कम हो जाएगा। आठ बजकर 51 पर हम अप्रोच कर रहे हैं जेहलम रेलवे स्टेशन। गाड़ी इस वक्त 2-4 मिनट अर्ली आ रही है। ये है जेहलम का रेलवे स्टेशन। गाड़ी को 2 नंबर प्लेटफार्म पे रिसीव किया है और गाड़ी तकरीबन 2 मिनट अर्ली आई है, इसलिए शायद 2 नंबर पे रिसीव किया है। 2 मिनट स्टॉप के बाद हम रवाना हुए जेहलम से। ये है दरिया जेहलम। वीरीनाग नदी से झील से निकलता हुआ डल झील से पानी लेता हुआ दरिया पूंछ, दरिया कुनहार और दरिया नीलम को अपने दामन में समेटता हुआ यहाँ से गुजर रहा है। ये मंगला डैम से निकल के अब यहाँ आगे त्रिमू के मकाम पर दरिया चनाब में गर्क हो जाएगा और अपना नाम खो बैठेगा। आगे वहाँ से दरिया चनाब का नाम ही चलता है। वीरनाग नदी से त्रिमू तक इसका कुल फासला 725 किलोमीटर है। दरिया जेहलम का ये पुल तकरीबन 1 मील लंबा है। माइल में बता रहा हूँ 1.5 और 1.6 किलोमीटर कह लीजिए।
(9:28) पर हम अप्रोच कर रहे हैं लाला मूसा। तो आगे 2 नंबर पे आइए। हाँ 2 नंबर पे 3 नंबर डब्बा। नौ बजकर 28 मिनट पर हम लाला मूसा पहुंचे। आज हमें 2 नंबर प्लेटफार्म पर लिया गया है, तो सामने एक ट्रेन खड़ी है। सामने लाला मूसा यार्ड और पीछे लोको शेड है, जिसको आज से तकरीबन 1 महीना पहले मैंने पूरे लाला मूसा को कवर किया था। और गाड़ी इस वक्त 20 मिनट बिफोर आई है, इसलिए इसको यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। लाला मूसा में 20 मिनट हो गए गाड़ी खड़ी को, क्योंकि गाड़ी बिफोर आई है। तकरीबन तरक्की के मुकाम पर गाड़ी ऐसे लगता था जैसे ओवरशूट है, और अब 20 मिनट के इंतज़ार के बाद ये लाला मूसा से रवाना होंगे। अर्ली होने की वजह से 20 मिनट गाड़ी खड़ी रही और 9:50 पर लाला मूसा से रवाना हुई। और इसका अगला स्टॉप है गुजरात। ये जो लाइन राइट साइड को मुड़ रही है, ये सरगोदा मलकवाल की तरफ जा रही है। वहाँ से आगे ये फैसलाबाद, चनियोट, शोरकोट, इन सारे इलाकों से गुजर के दोबारा मुख्तलिफ ब्रांचेस लाइन एक दूसरे से मिलके ये खानेवाल में फिर ML1 से मिल जाएगी। जावेद जावेद लिंक भेज देंगे तो। दस 10:05 पर हम पहुंच रहे हैं गुजरात। इस वक्त गाड़ी राइट टाइम है। दो मिनट स्टॉप के बाद हम रवाना हुए गुजरात से, और गाड़ी अभी राइट टाइम चल रही है। हिमालय की ऊंचाइयों से निकलते हुए 2 दरिया चंद्रा और भागा जन्म देते हैं इस दरिया को, जिसका नाम है दरिया चनाब। तरीमू के मकाम पर दरिया झेलम भी इसके साथ शामिल हो जाता है, और यह सफ़र करता हुआ पंजनद के मुकाम पर दरिया सिंध में जा गिरता है और अपना वजूद खो बैठता है। जब हम गुजरात पहुंचते हैं तो गुजरात में दाखिल होने से पहले और दाखिल होने के बाद और चलने तक शदीद तरीन गंदगी मिलती है हमें, दोनों तरफ में बिखरी हुई। एक मुसाफिर ने कहा कि आप इसके बारे में भी बात करें, तो मेरी अरबाब इख्तियार रेलवे के और म्यूनसिपल कमेटी के ये गुजारिश है कि कम अज़ कम इन लाइनों के साथ साथ जो गंद पड़ा हुआ है इसको तो साफ़ कराएं, ये कचरा तो उठवाएं। दस 10:22 पर हम पहुंच गए वज़ीराबाद जंक्शन। ये एक जंक्शन स्टेशन है। राइट साइड इस पे
फैसलाबाद की तरफ लाइन जाती है और लेफ़्ट साइड पे सियालकोट की तरफ। और ये पुराने वक्तों में बहुत मसरूफ़ तरीन जंक्शन भी रहा है। लख दिल 10:25 पर हम रवाना हुए वज़ीराबाद जंक्शन से और हमारा अगला स्टॉप होगा गुजरांवाला। ये जो लेफ़्ट साइड पर लाइन जा रही है ये सियालकोट नारोवाल सेक्शन की लाइन है। ये आगे चलकर फिर शाहदरा के मुकाम पर ML1 से मिल जाती है। ठीक 11 बजे हम गुजरांवाला पहुंच गए और इसके बाद हमारी अगली मंजिल लाहौर जंक्शन। हिमाचल प्रदेश की वादी चंबा की चंबेरी झील से निकला हुआ ये दरिया रावी जो एक पुराने खुश्क नाले का मंजर पेश कर रहा है। बहुत कम पानी है और इसमें पानी भी बहुत कम रहता है क्योंकि इस दरिया पे हमारा हक नहीं है। इसका पानी पड़ोसी मुल्क इस्तेमाल करता है। तकरीबन 760 किलोमीटर का फासला तय करके दरिया चनाब में जाकर मिल जाता है। बारह बजकर 15 मिनट पर 102 सुबह खराम लाहौर पहुंची और हमारा ये सफ़र मुकम्मल हुआ। और आज हमने आपको सैर करवाई रावलपिंडी से लाहौर की। अगली वीडियो तक के लिए जावेद महमूद राज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।